नाज़रीन, ये कार्टून गौर से देखें। ये कार्टून पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार में छपा है और ये कार्टून असल पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के असल जो हालात हैं उनकी अक्कासी करता है। ये असल तर्जुमानी करता है कि पाकिस्तान का निजाम किस तरह से इस वक्त ये काम कर रहा है और किस तरह से एक रोप के ऊपर, एक रस्सी के ऊपर लटका हुआ है। ये कार्टून आज फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालत के फाजिल जज के सामने भी रखा है। कार्टून में आप बगौर देखें तो एक तरफ एक खंबा बना हुआ है जिस पर तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एक खंबा बना हुआ है जिस पर जेल लिखा हुआ है, दरमियान में एक रोप है, दरमियान में एक रस्सी है और उस रस्सी के साथ फवाद चौधरी साहब भी और असद कैसर साहब भी लटके हुए हैं। ये उस रस्सी के साथ लटके हुए हैं और इनके मुंह खुले हुए हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। ये असल में इस चीज की तर्जुमानी करता है कि किस तरह से या तो आप पीटीआई ज्वाइन करेंगे, पीटीआई की तरफ जाएंगे, या फिर आप जेल में जाएंगे। नहीं, दरमियान में लोगों को रखा गया है कि आपके पास और कोई हल नहीं है कि अगर इस तरफ गए तब भी आप गिरेंगे, इस तरफ गए तब भी आप गिरेंगे, और एक रास्ता सिर्फ दिया गया है। आज इसके हवाले से एक ट्वीट भी आया फवाद चौधरी साहब ने। आज ये अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपने वाला कार्टून का सफा अदालत के सामने पेश करके कहा कि ये कार्टून अदालत देख ले, ये केस है मेरे खिलाफ, जिस केस में गिरफ्तार हूं, इसका मुद्दई कहां है, आज तक नजर नहीं आया, अदालत ने अखबार अपने पास रख ली। फवाद चौधरी साहब के ऊपर बुनियादी तौर पर केस ये है कि फवाद चौधरी को हिसार मार्केट में जाते हैं, वहां पर चाय शाय पीते हैं, वहां पर जहीर नामी एक शख्स भी जाता है। फवाद चौधरी साहब से उसकी मुलाकात होती है, मुलाकात में उनकी दोस्ती हो जाती है और वो अपने 50 लाख रुपए फवाद चौधरी साहब के पास रखवा लेता है कि मैं बाद में जाकर जमीन लूंगा तो आपने ये 50 लाख रुपए मुझे दे देने। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ठीक है, आपको मैं बाद में वापस दे दूंगा। फिर फवाद चौधरी साहब उनसे ये कहते हैं कि मैं आपके बच्चों की असल में नौकरियां करवा दूंगा, लिहाजा ये 50 लाख आप मेरे पास ही रहने दें। फिर पीटीआई की हुकूमत चली जाती है और फवाद चौधरी साहब उस जहीर नामी बंदे के 50 लाख अपने पास रख लेते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं करवाते। तो वो शख्स 50 लाख का उसने केस फवाद चौधरी साहब के ऊपर कर रखा है। खुद ही अंदाजा करिए, क्या ये पाकिस्तान में मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो शायद अल्लाह करे कि मुझे भी ऐसा कोई जहीर मिले और आपको भी कोई ऐसा जहीर किसी चाय खाने में, किसी ढाबे पर या किसी सड़क पर चलता हुआ मिले। 50 लाख नहीं, कम से कम 5-10 लाख रुपए जरूर हमें दे जाए और उसके बाद जो भी होगा तले देखा जाएगा। लेकिन ये केस फवाद चौधरी साहब ने आज बाकायदा से बयान किया है कि ये उनके लिए हालात बनाए गए हैं और इस तरह से उनके खिलाफ मामला चलाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने अदालत में यह भी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब ने 50 सालों के बाद भी इस तरह से इंतखाबात जीतने हैं तो बेहतर है कि ना ही जीतो, बेहतर है कि बात खत्म कर दो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मियां साहब को बादशाह जैसा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मियां साहब को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जा रहा है और मियां साहब को रियासत की पूरी मशीनरी हरकत में आई हुई है कि उन्हें हर तरह की सहूलत दी जाए। गवर्नर हाउस में, जो कि एक सरकारी जगह है, जो कि पब्लिक के टैक्स पेयर से चलने वाली जगह है, यानी उसके अंदर एक बत्ती भी चलती है, एक बल्ब भी चलता है, मेरे और आपके पैसों से चलता है। और मियां साहब जो एक कन्विक्टेड शख्स हैं, जो एक सजा याफ्ता शख्स हैं, जिन्हें अदालतों ने रिलीफ दिया है, अदालतें सहूलतकार बनी हैं, वो उस गवर्नर हाउस में जाते हैं तो गवर्नर उठकर मियां साहब के पहलू में बैठ जाता है और वहां पर मियां साहब की पार्टी का इजलास होता है। ये तस्वीर देखें आप, ये तस्वीर गवर्नर हाउस के अंदर की है। मियां साहब और उनकी पार्टी नून लीग इजलास कर रही है और गवर्नर मियां नवाज शरीफ साहब के पहलू में आकर बैठ गए। अंदाजा लगाइए किस कदर मजाक है निजाम का, किस कदर मजाक है जमहूरियत का, किस कदर ये ढकोसला ड्रामा है जो पाकिस्तानी अवाम के साथ किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी के साथ ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया है और उन्होंने कहा कि चूंकि इंतखाबात होने वाले हैं लिहाजा कोई भी बंदा सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करे। तो ये तस्वीर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बराए मेहरबानी देख ले तो शायद वो इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और इसी के साथ जुड़ी अभी खबरें ये हैं कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो मुल्क भर में सर्वेस करवाए जाते हैं, मुल्क भर में पोलिंग्स करवाई जाती हैं। और नया फिनोमेनन यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जाकर, जहां पर पाकिस्तान की क्रीम मौजूद है, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वहां पर सर्वे करवाए जाते हैं। नून लीग ने सबसे पहले PMLN डिजिटल से अपना सर्वे करवाया और वो उनकी सबसे बड़ी हमाकत साबित हुई कि चंद घंटों में इमरान खान 81% के साथ वहां पर लीड कर रहा था। नून लीग ने रात की तारीखी में फौरन उस सर्वे को डिलीट कर दिया और उसके बाद नून लीग ये कह रही है कि जनाब वो हमारा ट्विटर अकाउंट ही नहीं था। उस चीज को कॉपी करते हुए पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी कामरान खान साहब ने अपने प्लेटफॉर्म पर सर्वे किया, वहां पर इमरान खान 78% से वो सर्वे लेकर गया है। सुनो टीवी के ऊपर, यानी ये भी अगेन पाकिस्तान का प्रोमिनेंट न्यूज चैनल हबीब अकरम साहब जहां पर काम करते हैं, वहां पर एक और सर्वे डाला गया और ये अगेन ट्विटर सर्वे था। 98% लीड इमरान खान लेकर गया। 98% एक तरफ इमरान खान था और 2% यानी दूसरी तरफ के सारे वोट थे और वो इमरान खान लेकर गया और वो पूल भी
रात की तारीखी में डिलीट कर दिया गया है। अब तक के ऊपर एक सर्वे चल रहा है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चल रहा है जहां पर इमरान खान बुनियादी तौर पर लीड कर रहा है, लेकिन जो ही इमरान खान साहब लीड करते हैं तो वहां पर फौरी तौर पर वो सर्वेज डिलीट करवा दिए जाते हैं, उन सर्वेज को खत्म करवा दिया जाता है और उनके खिलाफ कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाती है कि जनाब वो सर्वे अचानक से बढ़ जाते हैं या फिर वो सर्वेज उड़ जाते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि यहां तक फैसिलिटेट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि लाहौर में एक साफी ने, पाकिस्तान के बड़े साफी हैं, उन्होंने इमरान खान, नून लीग और इन सब की मकबूलियत के ऊपर सर्वे करवाया तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो मकबूलियत है वो 16% आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैची चलाई, उन्होंने रात की तारीकी में उस पर एडिटिंग की और उसे 40% शो किया। यानी इन्हें अपना आप बचाना अब मुश्किल हो गया, अपना आप छुपाना मुश्किल हो गया है। और एक और रिलीफ आज लाहौर हाईकोर्ट से इमरान खान साहब को मिला है, तहरीक इंसाफ को मिला है कि 19 तारीख को वह शादरा में एक कॉर्नर मीटिंग करने जा रहे हैं और ये शादरा वही जगह है जिसने नून लीग को झटका दिया था, जहां पर एक तंग गली में मरीम नवाज शरीफ साहब एक कॉर्नर मीटिंग करने गई थी, जलसी करने गई थी और वहां पर चंद लोग भी, यानी चंद 100 लोग भी वहां पर मौजूद नहीं थे। और उसके बाद नून लीग को लाहौर के अंदर अपने तमाम तर जलसे, अपनी तमाम तर पॉलिटिकल रैलीज या मूवमेंट्स को कैंसिल करना पड़ा था। तो ये सारा हालात ग्राउंड रियलिटी से जो कि ग्राउंड के अंदर हो रहे हैं। लेकिन एक और खबर है, अगेन ये एक बड़ी प्रोमिनेंट खबर है और खबर ये है कि जनरल फैज हमीद जो कि साबिक अहम तरीन इदारे के सरबराह हैं, उनके ऊपर एक केस कर दिया गया है और ये केस है कि जनाब इन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं और जमीनें भी कब की कब्जे किए हैं, इन्होंने 2017 में जमीनों के ऊपर कब्जे किए और ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बाकायदा से शुरू कर दिया गया है। जमीन पर कब्जे के इल्जाम में जनरल फैज हमीद के खिलाफ केस, सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। दरखास्त में संगीन इल्जाम आयद किए गए और जनाब जो दरखास्त गुजार थे उन्होंने कहा कि मेरी जमीन के ऊपर इन्होंने कब्जा किया है, केस को मुलतवी भी नहीं कर सकते चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब। दरखास्त गुजार के पास जनरल फैज हमीद समेत फ्रीकेन के खिलाफ दूसरे मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरखास्तें निपटाती है। मुनासिब रहेगा दरखास्त गुजार किसी मजाज फोरम पर जाए, यानी किसी और फोरम पर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को सुनने से बहरहाल इनकार कर दिया है। एक और खबर है और ये खबर गुज़श्ता दिन की है, जहां पर अमेरिका के अंदर अमेरिकन साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टेक्सास में ह्यूस्टन में वो एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं और वहां पर जो ही वो इमरान खान का 2-3 बार नाम लेते हैं, पाकिस्तान में हल्ला मच जाता है, पाकिस्तान में खून खोल उठता है, पाकिस्तान में साफियों को अपनी आजादी खतरे में पड़ जाती है और पाकिस्तानी मीडिया गैरत में, जज्बे में खड़ा हो जाता है और कहता है कि ट्रंप ने क्या बातचीत कर दी। बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीब के दौरान यह कहा कि इमरान खान दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होता है और इमरान खान एक बहुत ही हैंडसम प्राइम मिनिस्टर था और एक हैंडसम शख्स है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो सरबराह थे कासिम सुलेमानी, जो मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी शख्सियत है, बल्कि बैनुल अक़वामी एक बहुत बड़ी शख्सियत, और मुख्तलिफ प्रॉक्सीज उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को वो बाकायदा से लीड करते हैं। उन्हें एक ड्रोन स्ट्राइक में जब अमेरिका ने मारा था, एक बहुत बड़ी किलिंग थी और इसके इल्जाम किया, बल्कि वाज़ेह था कि अमेरिका ने ये किलिंग की है। उसके बाद से वो कहते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान से मुझे फोन किया और फोन करके कहा कि कासिम सुलेमानी की जो किलिंग है ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वाकया है। और ट्रंप के मुताबिक इमरान खान साहब अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पैदल चल के अपने घर तक गए, जो कि झूठ है या गलत बयानी ट्रंप ने किया, चूंकि इमरान खान अगर पीएम हाउस में हो तो बन्नी गला, यानी दोनों अलग अलग कोने हैं, वहां पर पैदल जा नहीं सकते। और इसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि एक हफ्ते तक तकरीबन वो अपने घर से बुनियादी तौर पर बाहर नहीं आए। अब ये ट्रंप ने कहा है, लेकिन पाकिस्तान में साफी इसको इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं और इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान ने फोन करके मुबारकबाद दी। हालांकि मुबारकबाद का उसमें जिक्र ही नहीं होता, मुबारकबाद के हवाले से कोई बातचीत ही नहीं हो रही, बल्कि इमरान खान ये उससे कह रहा है कि मैं इतना ज्यादा ये बड़ा वाकया था कि मैं एक हफ्ते तक अपने घर से बाहर नहीं आया। जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो आप खुद इमेजिन करें, कॉमन सेंस प्रिवेल करती है कि अगर आपको कोई ऐसी खबर मिले, आपको ऐसा बहुत बड़ा वाकया हो जाए, अगर खुशी का वाकया हो तो आप सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अगर कोई वो परेशान कौन है तभी आप वॉक करते हैं, तभी आप घर तक जाते हैं। इसी हवाले से जो सीनियर तज्जियाकार नुसरत जावेद साहब ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तकरीर करते हुए इमरान खान का नाम लिया और उनसे मुताल्लिक झूठा बयान दावा किया है। पब्लिक न्यूज पर अपने प्रोग्राम खबर नशर में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नुसरत जावेद साहब ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने असल में जो गुफ्तगू की है वो झूठ पर मबनी है। और नुसरत जावेद ने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई झूठा शख्स है। 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी के कत्ल का वाकया हुआ, 4 जनवरी को इमरान खान ने अपने आबाई हल्के मियांवाली में एक जलसे से खिताब किया था और वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वो एक हफ्ता घर से नहीं निकला। और ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन के दौरान वही सारे नैरेटिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले इस्तेमाल करते रहे।
جس طرح وہ 3-4 مسلم ممالک کے نام لے کر کہتے ہیں کہ میں نے انہیں امریکہ کے اندر نہیں آنے دینا، جس طرح سے وہ میکسیکو سے آنے والے جو امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ نصرت جاوید نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران اپنے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے قاسم سلیمانی کے قتل کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ سے کریڈٹ بھی وہ اپنے حصے میں لیتے ہیں، لیکن جو ٹارگٹ ہے کسی نہ کسی حد تک عمران خان کو کرتے ہیں، اور پاکستان میں یہاں پر صافی ایک پروپیگنڈسٹ پاکستانی میڈیا میں باقاعدہ سے سامنے آ جاتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا۔